जैसे ही कहे आपको 1/6 कितना होता है, तो आपके मन में सीधा चलना चाहिए कि 1/6 16 से 2/3% हो सकता है क्या। तो एकदम से एक दिमाग काम करना चाहिए, जैसे ही दिखे 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी सर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये हमारा ऑनलाइन सारथी का बैच चल रहा है, जिसमें आपको पशु परिचर के बारे में पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि हमने पहली क्लास अपलोड की है, उसमें आपका बहुत अच्छा प्यार मिला और सबके अच्छे कमेंट रहे, पॉजिटिव कमेंट हैं। और सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पूरा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि आप वास्तव में उस स्तर पे हो। आप कहोगे, कमेंट करोगे कि सर इससे भी अलग से हम एकदम जीरो, मतलब उससे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो भी करवा देंगे। जो एकदम बिगिनर है उसके लिए भी, और जो पहले से पढ़ रखा है, जो कह रहा है कि मैं वापस रिवाइज करके ये एग्जाम भी देना चाह रहा हूँ, उसके लिए भी हम स्मार्ट अप्रोच दोनों बताएंगे। एकदम बेसिक मेथड जो एक बार करोगे ना, उसके बाद लगभग सब जगह चलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप पॉजिटिव देते रहेंगे और आप हर एक कमेंट करते रहिए। जैसे भी आपको समझ में जो क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप उस पर कमेंट करें, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होती है उसमें आपका कमेंट ले लिया जाएगा। और इसी के साथ आज का क्लास अपन सेशन शुरू करते हैं। चलिए, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो ये ध्यान दें कि ऑनलाइन सारथी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। और ये जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि ये हर कोई भी सूचना होगी क्लास से संबंधित, जो भी आपका इससे परीक्षा से संबंधित, जो भी भर्ती से संबंधित आता रहेगा, वो सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो ये कृपया करके सब ज्वाइन कर लें। और ये हमने कल कुछ पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने जो क्लास में पढ़ा है उसको इसलिए रिवाइज करना जरूरी है कि आपने पढ़ा क्या था, आपको ये जरूरी होना चाहिए। मैंने बोला था कि भाई 1 से लेके ये अपने 20 तक के मान है, ये याद करने जरूरी है। ये इसलिए करने हैं कि आगे हम अप्लाई करेंगे, जो भी अब नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें अपन अप्लाई करेंगे। तो ये एक बार थोड़ा सा माइंड में रीड कर लेते हैं कि भाई 1/1 को अपने 100% लिखा था, तो कैसे लिखा था आपको भी पता है। क्या पता है कि जैसे ही आप भिन्न से प्रतिशत में आते हैं, क्या आते हैं, भिन्न से प्रतिशत में आते हैं, तो क्या होता है, तो अपन क्या कर रहे थे, इसको 100 से गुणा कर रहे थे, तभी अपना प्रतिशत बन रहा था। किससे गुणा कर रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे। ठीक है, तो ये जैसे ही अपन इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 100%। ये चीजें अपन ने कल डिटेल में पूरी पढ़ी है, तो आज भी देख लो एक जगह। ये जैसे ही अपन 1/1 दिया हुआ होगा, जैसे ही अपने को बिन दिया हुआ उसको 100% से गुणा करते ही अपने क्या है, 100% जाएगा। ऐसे ही 1/2 का मान कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। कितना हो जाता है, 50%। 1/3 का मान 33 सही 1/3%। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, ये जरूरी नहीं है कि आपको जैसे ये डेटा दिख रहा है वो वैसे ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ये उल्टा भी कन्वर्ट होगा। राइट, कैसे होगा कन्वर्ट, ये वापस जैसे ही प्रतिशत से आप भिन्न में जाओगे, तो आप जैसे ही भाग 100 करोगे तो आप किस में आ जाओगे, वापस भिन्न में आ जाओगे। ये दोनों डेटा, एक डेटा याद करने से दोनों काम हो जाएंगे अपने। क्या हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे दोस्तों। कैसे होंगे कि देखिएगा, इसको वापस चेंज करना है आपको, तो क्या करोगे, 25 को किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है। क्या देना है, 100 से भाग देना दोस्तों। कैसे हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। ये अपनी क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, ये 1/4 हो जाता है। राइट, तो ये चीजें अपने को सीखनी है, और इसलिए सीखनी है कि अपन रोज काटा पीटा नहीं करेंगे, ना भाग देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इस 20 तक के तो याद कर लेंगे। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हर एग्जाम में यहाँ तक की चीजें पूछी जाती है। कैसे दोस्तों, पक्का आपको भी पता है ना कैसे पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये इसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी ना उसमें अपन अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा वाह ये काम हो गया अपना ईजी, है ना। चलो, फिर 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%। क्या लिखते हैं, जैसे ही कहे आपको 1/6 कितना होता है, तो आपके मन में सीधा चलना चाहिए कि 1/6 16 से 2/3% हो सकता है क्या। तो एकदम से एक दिमाग काम करना चाहिए, जैसे ही दिखे 1/6 का मतलब 16 से 2/3%, 1/7 का बोले तो 14 से 2/7, और जैसे ही बोले आपको 12 से 1/2% कितना होता है, सब कितना होता है दोस्तों, आप बताइए कितना होता है। बिल्कुल 1/8। ये रहा देखिएगा 1/8 किसको कहते हैं, 12.5% को। तो ऐसे ही अपन देखेंगे कि 1/16 को क्या कहते हैं, कि 6 से 1/4%। ये पूरे मान आपको याद करने हैं, 1/4।
1। ये याद कर लेंगे तो अपना पूरा काम इजी हो जाएगा। परीक्षा में 2 मिनट तो यूं ही बच जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डेटा अलग अलग दिया जाता है। अपने परीक्षा में फिक्स है कि ये सारा मान नहीं दिया जाता है कि 10% दे रखा है कि आप 0 से काट लो और काम बन जाए अपना। काम कैसा होगा, वहाँ जो डेटा दिया जाता है एग्जाम में, लॉजिकल डेटा दिया जाता है जिसको आपको काटने पीटने में दिमाग नहीं लगा के उसका डायरेक्ट बिन पता हो और आप इजी वे में कर सको। ये इसीलिए दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये मान आते हैं ना, ये 14 सही 2/7, 12 सही 1/2, 16 सही, ये चीज़ें काम करती है, ये सीधा काम करती है और सीधा दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। तो अपन इस तरीके से काम लेंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी है और बाकायदा पूरी याद करनी है ना। चलिएगा नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। आज का सेशन में देखिएगा अपन ने कल कहाँ तक किया था, कल छोटी पिन की थी, 100 से कम थी उनको अपन ने काम में लिया था, लिया ना दोस्तों। बिल्कुल आज अपन एक बार देख लेते हैं, वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता था कि 16 सही 2/3%, क्या था 16 सही 2/3%। इसको अपन ने कल भिन्न में बदला था। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, भाग देते हैं, गुणा करते हैं, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, सीखा है ना। क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। देखिएगा ये देखो, अभी बताया था आपको, क्या दिखाया था, ये देखिएगा, और अभी अभी भूल जाते हो। देखो भिन्न को जैसे ही प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत से वापस भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। और ऐसा भी नहीं हो तो एक और दिमाग में रख लेना। क्या रख लेना दिमाग में, देखिएगा एक दिमाग में ये चीज रख लेना कि अगर प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत बनाना है। तो प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, यानी प्रतिशत लाने के लिए 100 को लाना जरूरी है, क्योंकि अपन कोई भी किसी चीज को, नई चीज को लेके आते हैं, इसका मतलब किसी को साथ लेके जाते हैं, इसलिए अपने को प्रतिशत को लेके आना है। जैसे 1/2 था अपना, अगर यहाँ प्रतिशत नहीं था, इसको बनाना था, तो अपन 100 को साथ लेके जाएंगे भाई। 100 को साथ लेके जाएंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बिल्कुल ये हो जाता है किससे, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। और दूसरा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत तो लगा हुआ है और अपने को जाना कहाँ है, भिन्न में जाना है। तो देखिएगा हम क्या कर रहे थे, पहले भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए अपन क्या 100 को साथ लेके जाते थे, और अब क्या है कि 100 को साथ ले जाना नहीं है, अब तो अपने घर का काम ही है। तो क्या करें, 100 को हटा दो। तो 100 को हटा दो, जैसे कि आपको लिखे कि 30% दे दिया जाए, तो 30% दे दिया जाए तो क्या करोगे, 30 भाग 100 करोगे। इसलिए करोगे कि 100 का काम नहीं लेना है, तो 100 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, भिन्न 3/10 आ जाएगा। यही हमने पूरी क्लास में सीखा था कल। ये क्या था कि अपने 100 से कम की भिन्नों को पहले काम में लिया था, अब क्या पता 100 से ज़्यादा भी आ जाए। तो 100 से ज़्यादा आएगी तो उसको कैसे काम में लेंगे, देखिएगा। जैसे ये था आपका 16 सही 2/3%, अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों कि ये जो अपने प्रतिशत पहले अपन ने क्या है कि मेहमान बना के बुलाया था उसको, पहले अपने पास बिन थी तो बुलाया कि भाई आओ कम से कम हमारा कोई प्रोग्राम अच्छा सा हो जाए, तो इसीलिए अपन ने बुलाया था प्रतिशत को। लेकिन अब अपने को प्रतिशत की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है भाई। अब प्रतिशत को क्या कहेंगे भाई, अब रवाना हो जा, तो अब रवाना हो जा तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे भाई। कम करेंगे ना, कम करेंगे तो भाग देंगे, इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। लेकिन अपन इस 16 से 2/3 में 100 का भाग देंगे तो अपने को मामला डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को ये भी पता है, हम ये भी सीख चुके हैं कि ये क्या होता है, 16 से 2/3। अब हमें आता है, इसको क्या लिखोगे, 16 और 3 48 हो जाएगा, प्लस में 2 करोगे तो 50/3। बिल्कुल बिल्कुल, अब होशियार हो गए भाई। चलो तो अब ये आगे कन्वर्ट हो गए, कितना हो जाएगा भाई, 50/3 और 100 का आ जाएगा भाई बटे में। ओके, ये अपना कितना हो जाता है भाई, 1/6। ये हमने कल सीख लिया है। और अब हमने वैसे भी मान भी याद कर लिया है। क्या कर लिया है, मान। ये पूरी टेबल अगर याद नहीं हो तो 2-3 बार याद कर लेना। दूसरा, इस टेबल को निकाल के या आप लिख के अपनी टेबल के सामने लगा देना, जिससे कि आप देखते रहो, कम से कम ये मान याद हो जाएंगे ना, उसके बाद आपका काम सिंपल हो जाएगा ना। आपको है ना प्रॉफिट लॉस में बताएंगे कि ये लिखो, ऐसे निकालना है, वैसे निकालना, कोई काम नहीं करेंगे ना। चलिएगा, अब अपने पुरानी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई है, आज की क्लास में देखते हैं। चलो, अब अपने को दे दिया है 100 से ऊपर दे दिया भाई, 120% को भिन्न में बदलना है। चलो बदल देते हैं साहब। क्या करते हैं भाई, प्रतिशत को, प्रतिशत तो पहले शादी ब्याह में बुला लिया, अब इसको हटाना है तो वापस 100 का भाग दे देते हैं। बिल्कुल, ये हटा दिया भाई साहब। अब और कट रहा है ना, ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार। ये 2 से कितनी बार कट रहा है साहब, 5 बार। ये अपना आ गया कितना, 6/5। बिल्कुल आया समझ में। ओके, अब देखिएगा 125%। अब अपने को समझ में आ गया, अपनी रफ्तार भी बन गई है, तो क्या काम हो जाएगा, 125/100। अब ये कट रहा है क्या, बिल्कुल
कटेगा ना, किससे कटेगा? 25 से कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? 25 से। 25 5 125 और 25 के 100, तो ये अपनी भिन्न बन जाती है 5/4। बिल्कुल। अब सर कहोगे ऊपर बड़ा है अंश और नीचे हर, लेकिन अपने को इतना ही कन्वर्ट करना है वो एग्जाम में काम लेने के लिए, नहीं तो इसको फिर मिक्स भिन्न मिक्स कर सकते हो। कैसे करोगे? 5 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, फिर बच जाएगा शेष, ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन अपने को ये वाली चीज अभी काम है एग्जाम में इसलिए नहीं लेनी है कि अपने को प्रॉपर भिन्न चाहिए। ये भिन्न बना लेंगे, भिन्न में काम हो जाएगा अपना, क्योंकि अपन कन्वर्ट करेंगे सारे डेटा को। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आ गए समझ में। अब जैसे कि ये आ गया 133 सही 1/3%, राइट। अब 133 सही 1/3% आ गया। अपन तो या 120 तक तो निकाल लिया, 16 तक निकाल लिया, ये सारी चीजें मामला गड़बड़ हो गया ना। अब कैसे करेंगे? अब सर कहोगे सर हमने तो 33 सही 1/3 का मान याद किया, हमने तो 100 का नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। तो अब 133 का तो आपको टेबल में भी पता नहीं है, लेकिन अब अपना फायदा हो गया है। फायदा क्या हो गया है? एक बार इसका देखो, ये 120 लिखा है ना, इसको इजी वे में समझना है तो इसको अपने कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 100% चीज है एक और प्लस में अगर मैं 20% करूं तो मेरा मान क्या हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना 120? हो जाएगा ना? ठीक है, बिल्कुल, ये हो गया 120। तो अब क्या कर सकते हैं कि देखो 100% हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। इसको क्या लिखते हो? 1/1। क्या लिखते हो? 1/1, राइट। और प्लस में 20% आपने टेबल में सीखा है, 20% टेबल में सीखा है तो क्या होता है? बिल्कुल 1/5 हो जाता है। हो गया। अब क्या होता है? अब ये और ये दोनों को जोड़ना है, तो ये देखो दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। ये 6/5 आया कैसे, कैसे जोड़ हुई है, ये सारी चीज़ें अभी हम सीख लेंगे। जस्ट आगे ये जोड़ बाकी भी सीख लेंगे कि बिनों का योग कैसे होता है और बाकी कैसे होती है। एक बार ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे सारी सेशन में, इस सेशन में यही काम करेंगे हम, जोड़ बाकी सीख लेंगे। आज का लास्ट सेशन होगा जिसमें ये सारी जोड़ बाकी अपन बेसिक पूरा कर लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब ये वाला तो काम हो गया अपना किसका? 120 का। तो अब सर 125 को भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? 125 को भी कह सकते हैं 100% प्लस का 25%। बिल्कुल। तो 100 का तो हो जाता मान 1 प्लस 25% का क्या हो जाता है टेबल से? 1/4। क्या हो जाता है? 1/4। बिल्कुल। अब देखिएगा इसको करोगे सोल्व तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। और यही अपन ने निकाला है। बिल्कुल निकाला सर, ये निकाला है। लेकिन ये वाली चीज तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अपने क्या 133 से 1/3 को निकालना मुश्किल है, इसीलिए हम इसको क्या कि तोड़ के सीखेंगे। तो देखो इसको तोड़ के सीखोगे तो ये चीज देखो 133 से 1/3 दिख रहा है ना, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये 100 है। क्या है? और ये क्या है कि मेरा 33 से 1/3% है। क्या है? एक मैंने पहले ही बोला था कि अपनी क्या है कि ये सारी टेबल याद कर लेंगे ना, अपनी चील की नजर बन जाएगी एकदम। जैसे ही दिखेगा अपन उस पर लगेंगे कि भैया मामला ये है। चलो ये कैसा हो गया? 100% क्या होता है सर? एक। बिल्कुल। और 33 से 1/3 किसी को याद नहीं है तो बताइए, टेबल में देखा था? बिल्कुल। क्या है? 1/3। तो ये चलो 1/3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका मान सर? 4/3। बिल्कुल आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। किसका हो गया? 133 से 1 ये इतना ईजी हो गया, अपन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए नहीं पड़ी है कि हमने क्या है कि छोटे छोटे डेटा को याद कर लिया है। क्या कर लिया है? छोटे छोटे डेटा को याद कर लिया। अब ये देखिएगा 162 से 1/2%। अच्छा 162 से ये कहाँ से याद करेंगे सर? ये तो आपने सिखाया नहीं, टेबल में भी नहीं आया। ये 137 से ये 37 भी नहीं आया, तो क्या करेंगे सर? चलो नेक्स्ट देखिए, एक बार उसको डिटेल में देख के आते हैं, फिर अपन वापस आ जाते हैं। चलो ये चीजें कल अपने देखी थी। क्या देखी थी? 1/8 का मान कितना होता है? 1/8 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%, राइट। कैसे आया भाई? ये तो आपको पता ही है कि हमने को बिन दे रखी है, बिन दे रखी है तो बिन को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? प्रतिशत में करेंगे। तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, गुणा करेंगे। आए गलत बोल गए, मैंने गलत लिखा, इसका मतलब गलत। इसका क्या? गुणा करना है। मैंने क्या बोला? शादी समारोह में बुलाना है, 100 को तो बुलाना ही बुलाना है। मेहमान 100 होंगे तभी काम होगा अपना। हाँ, एक दो आदमी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने को क्या करना है? गुणा करना होता है। बिल्कुल, तभी ये 100 आता है। कैसे? 1/8 इंटू 100 करेंगे, इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। बिल्कुल, अब आ गए। अब कल एक चीज और बताई थी मैंने। क्या चीज बताई थी? कि ऐसी चीजें ध्यान रखना है, बेसिक सी चीजें। जैसे ही आपको देखो नीचे अब 8 दिख रहा है सब में, इसमें सब में 8 दिख रहा है, इसका मतलब क्या लिखा है
कि इसको मेरा नज़र काम करेगा तो क्या करेगा, इसका मतलब है कि ये ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, 2 × 1/8। आपको 2/8 का मान रटने की जरूरत नहीं है। ये 2/8 तो सर कह दोगे सर ये 2 से 8 फिर कट जाता है, 1/4 का मान हो जाता है, मैं मान लिया, लेकिन 3/8 काट के बताओ, 5/8 काट के बताओ, 7/8 काट के बताओ, नहीं कटेगा ना। हाँ यही फंस जाते हैं। इसलिए अपने को काम क्या करना है, ये 2/8 दिखे ना, इसको अपन को समझना है कि 1/8 का मान तो मेरे को पता है सर, बिल्कुल है। तो अब मैं कर लूंगा सर, कैसे कर लूंगा, 2 इंटू ये करूंगा 12.5%, बिल्कुल ये काम बन गया अपना। अब 12.5% को गुणा करवाने का तरीका आपको स्पेशली बताया है, लेकिन कल कोई क्लास में नहीं था बंदा, फिर भी देख लीजिएगा, एक बार और बता देते हैं आपको कि जैसे ही ये आपको लिखा है कि 2 इंटू और क्या लिखा था कि 12.5% से गुणा करना है, साफ करना, कर देंगे बिल्कुल, यही काम करना है ना। लेकिन अब सर गुणा कैसे करूं, यही फंस गई मामला। चलो कोई नहीं, फंसना नहीं है मामला। हम क्या करेंगे कि हमारी और चील की नज़र काम करेगी, ये देखेगी कि 12 + 1/2 इसका मतलब ये होता है गुरुजी, बिल्कुल होता है। ये हो गया काम, क्या हो गया, 12 + 1/2 होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आ रहा है समझ में, बिल्कुल। ये देखिएगा 12 दूना कितना होता है भाई, 24 होता है। कितना होता है, 24 प्लस का, ये इससे गुणा होगा, एक ऊपर होगा। मैंने एक भी कल बताया था, क्या बताया था, कि जैसे ही ए लिख रखा है बटे में क्या लिख रखा है, बी, और इंटू किसी चीज को करोगे तो ये इस चीज के साथ जाएगा, ना कि नीचे वाली चीज के साथ। तो ये हो जाएगा a × 100 बटे में बी, इसका मतलब ये है। तो ये वाला जो भी होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि 2 का गुणा आपका 1/2 के साथ होगा। ये 2 नीचे, ये 2 ऊपर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 24 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 24 प्लस का 1 हो जाएगा क्या, क्या कहते हो, क्या बात करते हो। देखिएगा ये कितना लिखा, 12 सही 2/1/2%। जैसे ही इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ये कितना होता है, 12 दूना 24 प्लस ये कितना हो जाता है भाई, और 1 बटे में ये 2 आ जाता है, ऊपर गुणा हो जाता है, तो ये हो जाता है। ये इस चीज के बारे में कह रहा है, कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। कितना हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 25। कितना हो रहा है, ये 24 हो जाएगा, प्लस का ए कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया, गुणा करके ये बीच वाला स्टेप इसलिए हटाया कि आपको ऐसा दिखेगा, फिर ये दिखेगा, अगर काट दिया भूल जाते हो, याद ये तो कट गया अपना बच्चा क्या 24, इसलिए इसको हटाना जरूरी था। ये 24 नहीं दिखे आपको, ये 25 दिखे। तो अब ये कितना हो गया सर, 25 हो गया, बिल्कुल कितना हो गया, 25। इस पूरी चीज को क्या लिखा, इस पूरी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। अब अपने पहले वापस क्लास में आ जाओ, आ गए। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25% के बराबर हो गया। अब गुणा तो सीख गए ना अपन, बिल्कुल सीख गए। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको भी। हाँ आप रोज रोज ही कहते हो कि हाँ ये चीज नहीं आती, अब आने लग गई ना, बिल्कुल। हाँ अब एक से समझो। चलो अब हम देखेंगे कि ये 3/8 है, क्या है, 3/8। इसका मतलब क्या है सर, कि ये 3 है और इंटू में क्या है, 1/8 है। अब दिमाग चलना शुरू हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो अब क्या करेंगे कि हमें पता है 3 से गुणा करना है, क्या करना है, 3 से गुणा करना है। किस चीज को करना है सर, 12.5 को करना है, बिल्कुल। ये अब हो गया, 12.5 को गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 12.5 को करना है। दोनों काम हो गए। इसका वैल्यू निकालोगे तो ये कितना होता है, 12×3 = 36 हो जाता है, और 3 जाता है, देख लेंगे इधर साइड में करके बता देता हूँ, फिर कहोगे सर कैसे कर लिया, 37 कैसे आ गया। ये था अपना, आप ऐसे समझते हो इसको, बिल्कुल समझते हो। ये 12×3 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, प्लस का ये यहाँ जाता है तो ये 3/2 हो जाता है। और आपको भी पता है कि अगर भिन्न ऊपर अंशक बड़ा हो तब तक भाग देते जाएंगे, अभी देना है अपने को, जरूरत है तो ये दे दो भाग। एक बार पूरा भाग चला गया है और बचा कितना, एक शेष बच गया बटे में 2। इसका मतलब क्या है, ये तो 36 था ही, और इसको भी आपने पता है क्या लिखना है, एक सही, एक एक प्लस 1/2 लिख देंगे। ये 36 और एक कितना हो जाता है, 37। तो हमें भी क्या लिखना है यहाँ, 37 सही 1/2। अब जैसे ही 37 से 1/2 दिखे आपको, उसका मान मतलब होना चाहिए कितना होता है, 12 का 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका मान हो जाएगा 3/8, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये काम हो रहा है अपना। अब तो अब समझ में आने लग गया, अब रफ्तार पकड़ लेगी गाड़ी भाई आपकी। तो अब ये देखो 2-3 चीजें हैं। अब ये गुणा भाग करना तो आपने सीख गए। अब देखो जैसे ये करोगे, इसको करोगे 4 × 1/8, क्या करोगे, इसका मान कितना होता है, 12.5। कितना होता है, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 4 बार गुणा करते तो होता कितना है, 50। ये बात है, अब हो गए समझ में आ गए। ये होता था 50% के बराबर, बिल्कुल कितना हो जाता है,
50 के बराबर। अब आपको समझ में आने लग गया, दिमाग काम हो गया। ये वाला हटा दो भाई, ये तो आपने सीख लिया है बिल्कुल। चलो अब 5/8 आ गया भाई, 5/8 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखो, देखो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 1/8। बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करो, एकदम से। आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ बता देना, आप रोक के वापस बता देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये कितना है, अब देखो ये बाद में बताऊंगा कि हो कैसे रहा है ना, तो ये चीज़ें और बढ़ेगी। देखिए ये जैसे ही 5 से गुणा करोगे तो 12 का 5 गुना कितना होता है भाई, 60, और कुछ एक उधर से आ जाएगा, ये हो जाता है कितना 62 सही 2/1/2%, कितना हो जाता है, ये हो जाता है। ये वाली चीज आपको पता है, इसको क्या लिखते हो 12.5%। ये अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए नहीं पड़नी चाहिए कि आप होशियार हो गए। देखो 12 पंजे कितना होता है 60 हो जाता है, कितना हो जाता है 60। लेकिन प्लस में इस 5 का गुणा किसके साथ करोगे, 1/2 का। इस 5 का गुणा किससे के साथ करोगे, 1/2 के साथ। तो ये कितना हो जाता है 5/2, कितना हो जाता है सर 5/2। देखो 2 का भाग देके देखो, 60 प्लस में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 में, 2 बार पूरा जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल 2 बार पूरा चला जाएगा। बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। तो ये देखो ये कितना हो गया भाई 62 हो गया ना, यही 62 पूरा लिखना है अपने को, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है 6/8, ये देखो 6 इंटू 1/8, अपने को पता है नीचे 8 दिख रहा है, इसका मतलब 8 काम ले लेंगे। तो अब क्या हो 6 से गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा सर 75%, कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब ये क्या हो जाएगा 7, और इसको गुणा किससे करवाएंगे 1/8 से, तो अपना काम हो जाएगा। 1/8 का मतलब क्या है, बिल्कुल 1/8 का मतलब क्या है, समझ गए। हाँ प्रतिशत लगाना है आगे, है ना। हाँ इसको करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा भाई 87 सही 1/2% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87 सही 1/2% हो जाएगा, बिल्कुल। और नेक्स्ट देखिएगा 8/8, 8/8 का मतलब क्या होता है, हाँ ऐसे नहीं, अब पता है एक कट गया और एक हो गया तो 100% नहीं, अपने को वो नहीं, अपने को तरीके से चलना, पहले सीखना है ना, तो बिल्कुल रस्ते रस्ते चलना है, डायरेक्ट काम नहीं करना, बिल्कुल आपको भी नहीं करना है, ऑनलाइन वालों आपको भी नहीं करना है, दोनों को काम नहीं करना है, ये चीज़ देखिएगा। अब 8 इंटू 1/8 हो गया अपना काम। अब देखो 1/8 का मान भी पता है अपने को, इसको गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाता है अपना, तो ये हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। ये क्या है प्रतिशत में बदल रहा है, क्या है प्रतिशत में बदल रहा है मान, तो अपने को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आप कह दोगे यहाँ से 100 गायब क्यों हो गए, मैंने लिखा नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, इसका काम क्या है, ये चीजें हैं। जैसे कि देखिएगा एक ऐड कर लेते पेज, ये कर लिया ऐड अपन ने। जैसे ही हमने देखा, क्या देखा साहब 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है कि 12.5% होता है, कितना होता है 12.5, यही सीखा अभी, बिल्कुल। उसके बाद क्या है 2/8, 2/8 का मतलब क्या है, इसका दुगुना, इसका दुगुना, देखो इसका दुगुना हो रहा है ना, तो इसका दुगुना कितना होता है, ये 25 हो जाएगा। 12 का दुगुना 24 और आधे का दुगुना 1, कितना होता है आधे का दुगुना 1, बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आने लगा श्री राम जी को भी, बिल्कुल ये काम हो रही है। अब हो गया वो 25%। अब जैसे ही करेंगे 3 गुना, किसका 3 गुना साहब, 3 गुना इसी का, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 गुना इतना हो जाएगा। वो करेंगे, इससे अच्छा गुणा नहीं करें, गुणा नहीं करेंगे तो भी काम कैसे होगा, देखो काम कैसे होगा ये बता देते हैं। ये देखो, देखो इसमें जुड़ा कितना जुड़ा, प्लस का हुआ 12.5%, कितना हुआ 12.5%। प्लस का अगर मैं 12.5% करूं तो आगे का काम हो सकता है मेरा, बिल्कुल हो सकता है सर। कैसे, ये देखो इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाता है 37 सही 1/2%, समझे। फिर अगर 4/8 आ जाता है, उसका मान अपन ने क्या लिखा था 50%, बिल्कुल 50% लिखा सर। लेकिन इसमें देखो अगर 12.5% जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो 12.5%, तो ये 50 बन जाता है, कितना बन जाता है ये देख लो। ये देखो आधा और आधा एक खुद हो जाता है, तो ये हो गया 13, और 13 और 37 कितना 50 हो गया। नेक्स्ट क्या था अपना 5/8 था, 5/8 कितना लिखा था मैंने 62 पॉइंट, बिल्कुल यही लिखा था। लेकिन इसमें अब देखो जोड़ के देख लो, अगर आपको कोई डाउट हो तो काम हो जाएगा। फिर अगर लिखा था अपने 6/8, 6/8 का मतलब क्या लिखा था अपन ने 75% लिखा। अगर इसमें प्लस 12.5 करते आए तो ये 75 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिएगा ये सही 1/2 है, तो आधा और आधा कितना हो गया, एक एक 62 में जुड़ेगा 63 हो जाएगा, 63 और ये 12 जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या था 7/8, इसको अपन ने क्या लिखा था 87 सही 1/2,
2%। ये इसमें जोड़ के देख लो, कोई दिक्कत नो होनी नहीं चाहिए। जो दिक्कत है बता दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया सर। ये चलो 8/8 को भी लिख देते एक बार। ये लिखा था अपन ने 100%, लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल हो गया काम अपना, बिल्कुल हो गया। अब कहोगे सर ये चीज़ें हमें क्यों बताई, काम कहाँ आएगी? यही चीज़ें काम लेंगे, इसीलिए बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सीधा काम में लेंगे। जैसे ही आपको दिखेगा ये 87 सही, देखिएगा एक बार आपको इसका कलर चेंज करके दे देता हूँ। देखो इसका भी कलर चेंज होगा क्या अलग से? ओके, देखिएगा ये वाली चीज़ है, जो ये वाली चीज़, ये वाली याद रखनी है। ये डायरेक्टली कौन सी याद रखनी है? ये वाली रखनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, लेकिन अपने काम कहाँ से आएगी ये चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ये वाली देखो, अभी हमने एक पीछे वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ देखी थी, वो चीज़ यहाँ से करेंगे अपन। क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ये देखिएगा, ये बाकी तो प्लस वाला तो ऐसे ही किया है, इसको चाहे रब कर लो, लेकिन आपको समझने के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन हटा देता हूँ, आप कहते हो तो चलो इसको हटा देते हैं। ये अपना काम इजी हो गया, ये चीज़ें दिखने लग गई आपको। बिल्कुल। अब देखिएगा को एग्जाम में अपने अभी देखा अपन ने पीछे वाले में स्लाइड में क्या देखा था? ये देखा था, क्या देखा था? 162 सही 1/2%। देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। हाँ, इसीलिए मैंने क्या है कि पहले मैंने कहा ये करवा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें देखिएगा। अब अपने का देखो दिमाग काम करेगा, क्या करेगा? ये 100% है, क्या कहें? तो ये देखो, ये दोस्त हो गया 100%। हमेशा 100 में तो तोड़ ही लेना है, हमारा दिमाग काम करेगा यही। तो दूसरा क्या हो जाता है? 62 सही 1/2%। कितना हो जाता है? अब बताओ दोस्तों, अभी सीखा है 100 का मान तो कितना हो जाता है? 100 का मान तो 1 हो जाता है। लेकिन ये 62 सही 1/2 का मान कितना होता है? कितना होता है भाई? ये है, भूल गए, वाह यार वाह। कितना होता है? 50 आया, 50 के बाद 12.5। ये देखो, ये वाली टेबल सीखी आपने। और कितना हो जाता है? 12.5। देखो ये लिखा, ऐसा याद रख लेना है कि पहला एक बार में जैसे ही 2 बढ़े तो कितना हो जाए? 25। और फिर अगर बढ़े तो कितना हो जाए? 37। तो ऐसे भी करोगे तो भी पता है कि 12, 12 के बाद कितना आया? 25, 25 के बाद 37, 37 के बाद 50, 50 के बाद 62। तो भी पता चल जाए कि देखो एक बार चेंज हुआ तो 12 था, फिर कितना हुआ? 2, फिर गुणा हुआ 3, फिर गुणा हुआ 4, फिर गुणा हुआ कितना? 5। बिल्कुल हो गया, अब समझ में आने लग गया। बिल्कुल देखो 5 गुणा तक हो गया, ये देखिएगा। हाँ, अब देखिएगा, ये 5 गुणा किसका था? 8 का। बिल्कुल 1/8 का 5 गुणा था। अब अपन कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई? और 8 5 और 13/8 हो जाएगा इसका मान। कितना हो जाएगा? जैसे ही 162 सही 1/2 दिखे ना, इसको निकालना ऐसे है कि ये काम हो जाए अपना, हो जाएगा। अब देखिए 137 सही। अब देखो पहले 12 12.5 था, फिर कितना हुआ? 25 हुआ, फिर कितना हुआ? 37.5 हुआ। अब इसका मतलब देखो 1 2 3 गुना हो रहा है ना, अंगुलियों पे गिन के देख लो, 3 गुना हो रहा है ना। तो बिल्कुल, तो देखो इसको तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100%। प्लस का कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। हो गया ना? तो अब ये देखो, इसको तो लिख सकते हो आप 1, और प्लस में ये कितना गुना है? 3 गुना है। बिल्कुल ये हो जाएगा 5/2। ये जोड़ अभी सिखा दूंगा आपको, इजी हो जाएगा। बिल्कुल ये जोड़ अभी सीख लेंगे अपन, और सीखने के बाद अपना दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा कि भाई जोड़ भी इजी आने लग गई है। कि हाँ ये जोड़ूं कैसे सर? इसको जोड़ने में टाइम लग जाएगा। टाइम भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का काम होगा, काम अपना हो जाएगा। अब समझ में आ गया ये कैसे निकलता है? इसीलिए मैंने ये 8 वाली 1/8 वाली टेबल इसलिए बताई है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस देख लेना गौर से, इस टेबल को गौर से देख लेना। ये वाली चीज़ें, इस वाली चीज़ों को इसीलिए देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमने टेबल में क्या पढ़ा था? 1/8 का मान तो पढ़ लिया ना, 12 सही 1/2।
लेकिन अपन ने 33 का भी पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया सब, 33 सही 1/3 का। लेकिन अपन ने ये 37 सही 1/2 नहीं पढ़ा है। ये एग्जाम आता है, बिल्कुल आता है। और ये 62 सही आता है और 87 सही आता है। ये चारों चीजें हो जाएगी। अब एक और ध्यान रख लो, अगर आपको ये भी चीजें याद नहीं हो ना, तो भी एक तरीका है। क्या चीज है? देखिए, ये डबल हो रही है 25, याद करने का कोई झंझट नहीं। फिर वापस ये देखो 4 गुना हो रही है, कोई झंझट नहीं। फिर वापस कितनी हो रही है? 6 गुना हो रही है, इसमें भी कोई झंझट नहीं। क्यों? ये पूरा मान है। अपने को याद कितना करना है? 1, 2 और 3 वैल्यू याद करनी है, अपना काम हो जाएगा। क्योंकि 75 को अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए करना है। तो ये 20 तक तो अपने टेबल याद कर ली, 3 ये चीज़ें याद कर लेना, जिससे अपना काम इजी हो जाएगा। बिल्कुल। चलो आगे नेक्स्ट देखिएगा। तो आगे देखिएगा तो ये चीज़ें तो चलो, अब आप भिन्नों का योग और देख लेते हैं, ये वाली चीज़ें चलेगी। चलो, अब आपको भिन्नों का योग करवा देते हैं। वो क्यों करवा देते हैं? सर ये जोड़ बाकी तो हमें आती है, एलसीएम ले लेंगे, लसअ पर लेके काम कर लेंगे, लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे और काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम कितना है? इतना टाइम नहीं है कि आप काम कर पाओ। तो सर क्या करें? बिल्कुल सर, इसको एकदम इजी वे में जोड़ने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन देना, तो सिंप्लीफिकेशन में अगर वो भिन्न में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भिन्न में नहीं रहती है तो उसको सोल्व करना जरूरी है। आपको क्या है कि डेटा पूरा लिखना पड़ता है। कभी कभार एक देखो, एग्जामिनर का क्या भरोसा, क्या चीज़ पूछे वो। कभी कभार एग्जाम में आपको आंसर में यही दे दे, क्या दे दे? यही दे दे। कभी कभार इसको क्या लिख दे बेचारा, वो 3/2 लिख दे। अरे भाई साहब, ये भी तो चीज़ आनी चाहिए। 3/2 लिखने का तरीका भी तो फटाफट में निपट जाए, काम ज़्यादा नहीं हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल लो, आज सीख लेते हैं। किसी भी भिन्न को, ये कोई भिन्न है, इस भिन्न को अगर एक में जोड़ना है, किस में जोड़ना है? एक में जोड़ना है। हमेशा याद रखना, एक में जोड़ना है। एक से ज़्यादा अलग अलग चीज़ें सिखा दूंगा, लेकिन एक में जोड़ना देखिएगा। एक में सिर्फ इसको जोड़ना है, इसके अलावा कुछ को नहीं जोड़ना है। इसके अलावा जोड़ना है वो भी सिखा दूंगा। एक बार यहाँ देखिएगा, दिमाग लगाइएगा कि ये जुड़ेगी कैसे। तो हम अगर आपका बेसिक मेथड बताएं, बेसिक मेथड से आप क्या करते हैं कि 1 + 1/2 था सर, बिल्कुल था। तो हमने क्या किया था सर? हमने ये किया था कि बटे में एक और लिख दिया अपने घर से इसलिए लिखा कि किसी के पैर नहीं हो तो पैर तो लगाए भाई, कम से कम आर्टिफिशियली सही लगा देते। तो हमने भी इसका भी पैर लगा दिया, दोनों हो गए एक जैसे। एक पैर खराब था, एक सही था, हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का, दोनों का एलसीएम कितना होता है भाई? एलसीएम 2 होता है सर, एलसीएम 2 होता है। तो देखो, 1 का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाएगा? 2, 2 इंटू ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2। फिर इसका भाग इसमें दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना है? 3/2 आया ना। ये वाली चीज़ अपने को करनी पड़ी। सर क्या ये वाली तो हम करेंगे ही नहीं सर, हमें तो पता है कि एक और आधे को जोड़ते तो 1.5 होता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ें तो याद तो दिख रही है सिंपली, लेकिन अगर ज़्यादा दे दूँ तो, ज़्यादा दे दूँ तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो वो चीज़ें है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी एक में किसी संख्या को जोड़ना है, किस में जोड़ना है? एक में जोड़ना है दोस्तों। देखिएगा, एक में जैसे ही जोड़ना है ना, तो इस एक को तो भूल जाओ, और एक में ऊपर कितना दे रखा है, ऊपर कितना दे रखा है, उसको जोड़ लो। तो देखो, 2 में अगर एक जोड़ा तो मेरे पास आया कितना? ऊपर 3, नीचे तो 2 रहेगा ही बेचारा। इसमें देख लो, देखो 3 में अगर एक जोड़ू तो मेरा कितना हो जाता है? 4 हो जाता है सर, और नीचे तो 3 है ही। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हो गए। अब देखो, और अगर इसको इसमें जोड़ूं तो क्या करूंगा? एक में ही जोड़ना है ना, तो एक को तो भूल जाता हूं। तो इसमें एक इसको जोड़ना है तो कितना हो जाता है मेरा? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। देखो, 3 में जोड़ रहे हैं, ये कितना? 3 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 2, सॉरी 3 बटे में कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा काम इजी हो गया कि नहीं हो गया? देखो, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया ना। जैसे ही हमें दिखा कि एक में जोड़ना है तो हमने क्या किया? डायरेक्ट जोड़ा। क्या जोड़ा? डायरेक्ट जोड़ा। और अपना क्या आ गया? ये आ गया भिन्न, एकदम हो गया भिन्न, बराबर जोड़ हो गई। कोई दिक्कत है क्या? अब सबसे ऐसे ही जोड़ निकालोगे ना तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। तो हमें जैसे ही एक में जोड़ना है तो क्या करोगे? एक को तो भूल जाओगे, सीधा 3 में एक जोड़ो, ऊपर जितनी संख्या है वो जोड़ दो। जैसे ही आपको दे दे, ये दे दे, सर ये कैसे जोड़ू? इसको जोड़ने का तरीका सिखाऊंगा। लेकिन आपको अगर ये दे कि 1 + 3/4, तो अब तो आपका दिमाग चलने लग गया
कैसे कि इसमें सीधा जोड़ूंगा तो मेरा ये 7 हो जाता, बटे में 4 हो जाता और ये काम हो जाता मेरा सर। ठीक है, ये भी तरीका समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। अब अगर देखो ये एक और दे दी, मैंने अभी बताया था आपको 7 प्लस का 3/4, लेकिन वो जोड़ा नहीं है, इसलिए नहीं जोड़ा, काम नहीं आएगा। अभी देखो बताते हैं, ये जोड़ना है तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा। चलो इसको जोड़ने का तरीका, तो आपको पता है कि इस 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा आराम से ना। चलो तो इसको मैं अगर यहाँ देखो इसको अलग से मान लूँ और इसको भी अलग से मान लूँ, तो आपको भी पता है ये ऐसी चीज़ को अपन प्लस लगा के काम ले सकते हैं। क्या लिखते हैं, चलो काम में लेके देख लेते हैं। ये 70 प्लस का 1/2 प्लस का 3 प्लस का 1/2, एक्चुअल में चीज़ ये है, क्या है, एक्चुअल में चीज़ ये है। बस यही समझना था आपको। ये अगर समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। जैसे ही गाड़ी पटरी पे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेशन पे रवाना हो गई है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलती है ना, कि भाई 1-2 पीछे नहीं रह जाए, वो भी चढ़ जाए। उसके बाद चढ़ने के बाद गाड़ी फिर रवाना, फिर अपने स्पीड से भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा। हाँ ये देखो, ये देखो आधा और आधा कितना हो जाता है सर, 1। कितना हो जाता है, ये देखो 70 और 3 73 हो गए आपके, और आधा और आधा दोनों को जोड़ा तब कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया भाई, 74। अब बताओ इसका एलसीएम लेने बैठते तो एलसीएम डायरेक्ट तो नहीं ले सकते थे ना, कैसे लेते थे आप, बिल्कुल। हाँ बताइएगा, इसको लिखने का तरीका आप कैसे, ये 70 का गुणा ये 2 से करते, ये गुणा करते, फिर ऊपर वाले को जोड़ते, ये करते तो 140 ऊपर हो जाता, फिर 141, कितना हो जाता, 141, कितना हो जाता, 141। होता कि नहीं होता, होता सर, होता, बिल्कुल। तो ये भी देखो दोस्तों, ये भी करते गुणा और प्लस में क्या करते, तो ये कितना 6 और 1, ये हो जाता 7, बटे में कितना आ जाता, 2 आ जाता। फिर आप क्या करते, इन दोनों का एलसीएम मानते, ये मेरा 2 एलसीएम आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते तो ये कितना हो गया भाई, 148 हो गया। अब मैं अगर इसमें भाग देता तो मेरा उत्तर आ जाता कितना, 74। अब कमेंट करके बताना वास्तव में ऐसे जोड़ कौन कौन कर रहे थे। जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन सीखा होगा, थोड़ी जोड़ बाकी करना सीख लिया होगा, लेकिन बिनों की जोड़ ऐसे ही होती है ना, हमने तो ऐसे ही सीखा है। आपने क्या पता अलग तरीके से सीखा होगा, क्या पता कहीं एलियन से तो नहीं हो, एलियंस तो नहीं है सिर्फ, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, है? हाँ चलो ठीक है, अब समझ में आ गया ना। तो अब अपन ने जो 74 निकाला है वो किस लिए निकाला है, इसी तरीके से निकाला है। तो ये वाली चीज़ तो अपन काम में नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, रोज रोज ये काम में थोड़ी लेंगे। चलो ये नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका अपने को सीधा पता है कि ये बेचारा इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ रहा है, दोनों का काम हो रहा है। ये 73 हो गया, प्लस का 1 आ जाता है, तो ये हो गया 74 अपना। ठीक है, बिल्कुल। अब अपने को यहाँ देखना है, जैसे ही दिखे ये वाला तो इसमें जोड़ लो और ये वाला इसमें जोड़ लो। तो ये वाला 33 और 66, देखो ये 33 प्लस का 66। सर हमारे तो क्या है कि पास पास में लिख लो, तो हम क्या है कि समझ जाते हैं। हाँ घर घर पास में होते थे तो हम क्या है कि रोज वहीं जाके बैठ जाते थे। ठीक है बिल्कुल। हाँ श्री राम बड़ा होशियार हो गया है। हाँ ये कितना हो जाता है भाई, 99। कितना हो जाता है, ये हो गए, दोनों को जोड़ा तो मेरा 99। अब इन दोनों को जोड़ना है सर। अच्छा यहाँ 3 है क्या, बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ना है। देखो अगर दोनों का एलसीएम यानी दोनों का हर अगर समान है तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। क्या करना है, सीधा ऊपर वाले को जोड़ना है। जैसे ही आपको दिखे 1/2 प्लस का 1/2, कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को जोड़ना है 2/2, नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्या होता है कि आप घर में 4 लोग हैं, चारों के नंबर अच्छे आते हैं, चारों एकदम से सेटल हैं, सब चीज़ें बराबर चल रही है, तो आपको कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता है, इसीलिए नहीं पूछता है कि सब बराबर हैं। अगर एक ऊपर नीचे हो तो पूछने लग जाते हैं, भाई तेरी इंपॉर्टेंस इतनी कम है, तेरी ज़्यादा है। तो हमें पता है कि सब में बटे में कितना आ रहे हैं, 2-2, तो दोनों की इंपॉर्टेंस खत्म करो, ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ो, काम हो जाता है अपना। जैसे ही अपने को दिखे 1/3 प्लस का 2/3, देखो दोनों बराबर है, तो क्यों किसको पूछना है, नहीं पूछना है, दोनों बराबर है ना, बराबर है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, दोनों आ जाएंगे, कोई आपको टेंशन नहीं है। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है सर, बिल्कुल 3/3, कट कुटा के 1 हो रहा है, बस हो रहा है ना। अब आपको पता चल गया ना उसका मान कितना हो रहा है, 1। तो 99 तो था ही, प्लस का 1, ये कितना हो जाता है, 100। ये हो गया 100। समझ में आ गया, आगे से आराम, बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम भाग रहे जी, बिल्कुल ये चीज़ें चल रही है। हाँ अब होशियार हो गए। अब देखो इसको हटा देता हूँ भाई, ये जोड़ बाकी तो आपके काम आ जाएगी, इसीलिए मैं जोड़ सिखा रहा हूँ आपको। जोड़ सिखाने का मतलब यही था
क्या आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बारीक से पता चल जाए। आप जोड़ ये सीखते हो ना, तो उस समय तो अपने के काम की थी, जैसे ही सीखी अब अपन सीखेंगे तो कैसे कैसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, 2+1/2। क्या है, 2+1/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करोगे, तो सर क्या करेंगे, तो बटे में 1 लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको भी डायरेक्ट कर लो। कितना हो जाएगा, 4+1 कितना हो जाएगा, 5/2। ढाई ऐसे ही तो लिखता है, 5/2। ठीक है, इसको कैसे करोगे, 8 और 5 कितने हो जाते हैं, गुणा कर लो डायरेक्ट। 40 और प्लस का 1 ये हो जाता 41/8। ये सीधा भिन्न हो जाता अपना। अपने को इतना ही जोड़ना है बस। ये करो, देखो ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 99। प्लस का 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। 100/3। अब होने लगे ना, बिल्कुल। दिमाग काम लग रहा है, बिल्कुल काम लग गया दिमाग। तो दिमाग को काम आ गया। अब हम बाकी सीख लेते हैं। सर जोड़ सीख लिया, सीख लिया ना जोड़, बिल्कुल। हाँ, कुछ एक लोगों का कमेंट है कि सर ऐसे हो जाए तो चलो ऐसे देख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं, ये देखो 7+7 सही 1/2 प्लस का 3 प्लस ये वाली चीज़ आ गई अपनी, इतनी ही मान लेते हैं ना। तो अभी अपन यही करेंगे ना, इसको इसके साथ जोड़ लो। ये हो गया 10 और 1/2 को तो क्यों छेड़ना है, छेड़ना ही नहीं है। इसका तो कोई साथी ही नहीं है बेचारे, किसका साथी नहीं हो तो क्या करना, अपने शरण दे देनी है, साथ रखना है तो अपना काम हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिएगा घटाना कैसे। अब एक में जोड़ना सीख लिया, अब एक में घटाना सीख लेते हैं। एक में घटाना सीख ले सर, बिल्कुल सीखे। तो जैसे हमने जोड़ा, जोड़ने के लिए क्या क्या किया था अपन ने, सबको पता चल गया ना। जैसे ही जोड़ा आपने, अगर देखो यही वाली चीज मैं ऐसे लूं, जोड़ा तो क्या किया, एक में जोड़ना है ना तो इसको सीधा जोड़ा। क्या जोड़ा, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 3। अब इसको अगर घटाना है ना, इसी चीज को, तो कुछ नहीं, माइनस है ना, इसका मतलब ये नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज को घटाते रहो, घटा के अपना काम हो जाएगा। ये देखो 3 में से ये घटाए कितना हो जाता है सर, 2। 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ही करेंगे, एक में से घटाना, हमेशा याद रखना, एक में से घटाना है, एक में से ही घटाना है, इसके अलावा कोई नहीं काम करना है। दूसरे कर्म कांड कर लिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर एक्स और वाई सारे गायब हो जाएंगे। हमने क्या है कि गणित आज तक पढ़ी है ना, ये मैथ्स पढ़ी है, वो जो पढ़ी है ना, हाँ वही पढ़ी है, चूंकि क्योंकि इसलिए उसी में फंस गए हैं। लेकिन अब हालांकि से काम आगे होने लग गया है। हाँ, वहां तक तो फंस गया मामला अपना, वहां तो सेट भी कर लिया आपने, पड़ोसी बैठ गया पास में और काम हो गया। तू बता दे, थोड़ा सा चिट हो गई। हाँ हाँ, यहाँ नहीं होगा। तो एक में से जैसे कोई चीज को घटाना है ना, तो क्या करना है दोस्तों, तो 3 में से 1 को घटाना है तो आ जाएगा कितना, 2। और बटे में कितना रह जाएगा, 3। 3 इसलिए रह जाएगा भाई, 3 ही तो शरण दे रहा है सबको, बिल्कुल। अब देखो, एक में से ही घटाना है ना, तो इसमें से 2 में से 1 घटा दो, बचेगा कितना, 1। 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना, 1, बिल्कुल। अब हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखो 5 में से 1, क्योंकि ये सारा 1 में से घट रहा है तो अपन 1 को तो ध्यान में नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, बिल्कुल। अब देखो 5 में से 1 को घटाना है तो कितना आ जाता है, 4। बटे में कितना आ जाता है, 5। हो गया सेट। अब सर कैसे करेंगे, ये 34 और 35 आ गया, अब घटा के बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ, श्री राम तो बैठा है तैयार। सर यहाँ बताओ मामला, तो हम तो यहाँ देख रहे हैं, ये वाली चीज़ें तो कर लेंगे, छोटी मोटी है सर। बिल्कुल, देखो ये वाली चीज़ें, तो जैसे ही आपको क्या दिखा, 34 माइनस का 1/2, वैसे तो आपको वैसे ही पता है इसका मान कितना हो जाता है, 33 से 1/2 कितना हो जाता है आपको। अभी तो ये छोटी संख्या है तो पता है ना, लेकिन अपने को ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो ये देखो कि ये 34 है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 33 प्लस का 1। 1 मिनट, लाइन को हटा देता हूँ। इसको मैं 34 को क्या लिख सकता हूँ, 33 प्लस का 1 माइनस का 1/2। किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या ऑनलाइन, बिल्कुल। और आपको देखिएगा अब हो गया ना, ये देखो मेरा जोड़ करूंगा तो मेरा क्या हो रहा है, 34 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, 34 हो रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये 34 हो गया और ये माइनस का 1/2 हो गया। अब मुझे पता है, क्या पता है सर, सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अरे सब पता है। क्या है, एक में से 1/2 को घटाना आता है, आता है ना। तो क्या लिख देंगे अब, देखो 33 का तो 33 ही रहने देंगे, एक क्यों नहीं लिया, एक तो बेचारा इस गोले में चला गया। अब एक इस गोले में चला गया तो गोले में इसके साथ कर्म कांड करेगा। अब ये 2 में से 1 घट जाता है तो बचेगा कितना, 1 बटे में 2। बस ये काम हो गया, हो गया ना। अब देखिएगा, ये देखिएगा 35 को हम यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अरे
यहाँ सीख लेते पूरा, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, कहीं भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपने को काम क्या लेना था, अच्छा ये गायब हो गया यहाँ से। चलो ये वाला देखो 35 का, और क्यों नाच रहा है, बिल्कुल ओके। अब आ जाओ, तो ये वाला लेना है क्या है 35, तो ये ले लेते हैं 35 माइनस का 3/4। अब हमें पता है कि हमें एक में से तो घटाना आता है, 35 में से नहीं आता है, ये तो हमने नहीं सीखना, सीखना भी नहीं है, हमारा काम एक से भी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया मेरा 34 प्लस का 1, और इसको सीधा का सीधा लिखूंगा माइनस का 3/4। तो ये 34 तो मेरा सीधा सीधा रह गया, एक में से 3/4 घटाना है, तो 4 में से 3 घटा लो, कितना बच जाता है, 1 बच जाता है ऊपर, और 4 तो रहेगा नीचे। ये इसका हो गया ना काम, बिल्कुल हो गया, समझे ना, बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब ये जोड़ करो, 1 सेकंड के लिए, तो आप 2 मिनट के लिए फटाफट करो, फिर मैं बताता हूँ कि ये होगा कैसे, है ना। आप पहले बता दो तो आपको भी पता चले कि कैसे चल रहा है। चलो समझे ना, इसको कर लिया, हो गया श्रीराम भाई, नहीं हुआ, देखो, हाँ सर ये तो नहीं बताया मेरे को, हाँ ये नहीं बताया, तो देखो अब बता देते हैं क्या करना है। देखो 34 तो आपको भी पता है, हाँ माइनस, ये था आपका क्या 2, इसको मैं मान लूँ 2 प्लस का 1/2, ये तो मान सकता हूँ ना, इसमें तो कोई मना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ये 34 है, ये माइनस, माइनस के अंदर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको भूल जाओ, किसको भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इस चीज़ पूरी को भूल जाओ, तो इसको तो लिखना आपको ये ऐसा आता है। अब हो गया ना, अब इसको देखो निकाल के देखोगे तो ये हो जाता है 34 माइनस का, ये माइनस का इसके साथ गुणा होता है, चिन्ह परिपाटी देखा होगा, ये माइनस का 2, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा माइनस। ये आप बाद में डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए रुको, उसके बाद आपको सीधा बता देते हैं। तो ये चीज़ देखो, ये देखो 34 में से गया तो कितना हो गया भाई, 32 हो गया, माइनस का 1/2। ये वाली चीज़ तो आपने सीख रखी है ना, हाँ बिल्कुल सीख रखी है, ये 31 प्लस का 1 माइनस का 1/2। तो जैसे ही इसको देखोगे तो ये 31 हो जाता है, इस पूरे कर्मकांड का कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, तो अपना उत्तर कितना हो जाता है, ये हो जाता है, इसका उत्तर कितना हो जाता है 31, कितना हो जाता है 31। इसकी एक डायरेक्ट भी है, लेकिन एक बार आप बेसिक सीखें, बेसिक सीखने के बाद आपका काम हो जाएगा। ये वाला सीख गए ना, अब देखो बताते हैं, क्या बताते हैं कि जितना घटाना है, कितना घटाना है, उसका 1 गुना ज़्यादा लेना है। आपको 2.5 घटाना है ना, तो 3 पूरा ले लेना है, क्या ले लेना, 3 पूरा ले लेना है। तो हम क्या करेंगे कि आपको दिखा कि 34 माइनस का सर 2/2 से 1/2, तो हमें पता है कि घटाना हमको 2.5 है, लेकिन हम इस 34 में से डायरेक्ट कितना घटा लेते हैं, पूरा का पूरा 3 घटा लेते हैं। 3 क्यों घटा लेते हैं, अगर 34 में से सर 3 कम कर देते तो अपने पास कितना बच जाता, 1, 31 हो जाता है ना। तो 34 में से 3 घटते ही हमारे पास 31 हो गया, लेकिन अपने को 1 में से इस आधे को घटाना आता है, क्या है, आता है ना। तो देखो अब कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/2। अब जोड़ के देख लो, देखो 31 तो ये 32 33 और ये आधा हो जाता कितना 34, एक ज़्यादा घटाना है, उसके बाद एक में से चीज़ को घटा लेना। एक ज़्यादा क्यों घटाया, एक इसलिए ज़्यादा घटाया है कि आधे के लिए एक पूरा घटाया है, लेकिन अपने को घटाना आधा ही था, तो आधा हम एक बार और बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा, उसको वापस लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ सिंपल लग रही है, लेकिन आगे काम आ जाएगी, यहाँ जैसे कि ये 2/7 है, इसलिए यहाँ समझ में और ईजी आ जाएगा। अब ये देखो, ये 12.5 है ना, लेकिन अपने को 75 में से घटाने कितने हैं, अब आपको समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे कि 75 में से 12.5 नहीं घटा के कितने घटा लेंगे, पूरे के पूरे, बिल्कुल 13 घटा लेंगे। तो जैसे ही 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अच्छा ये आ गया 62 हो गया, कितना हो गया 62 हो गया। अब देखो अपन ने एक एक्स्ट्रा घटाया ना, 12 ही घटाना था, 13 घटाया, एक में से फिर एक आधा घटा लो, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
ये इसका मान आ जाएगा। इसको देखोगे तो 100 में से कितना घटाना है 14, लेकिन आपको घटाना कितना है 15। 15 इसलिए घटाना है कि इस बेचारे के लिए भी एक घटा लो, उसके बाद इसको सेटल कर लेंगे, इसको आपको समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100 में से सीधा 15 ही कम कर लेंगे। 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85। अब ये 1 में से 2/7 घटाना है। क्या घटाना है 1 में से, और इसके लिए आपने क्या सीखा था कि 1 में से 2/7 घटाना है, यानी 1 में से कोई चीज़ घटानी है इसको डायरेक्ट घटाओ ना, तो ये कितना हो जाता है 5/7 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/7 हो जाता है। काम हो गया ना अपना, इसको हटा दूँ। ओके, अब ऐसा कैसे इसको करोगे, सीधा 9 नहीं घटा के 10 घटाएंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा ही का सीधा 90 हो जाएगा। ये 90 आ गया। अब 1 में से किसी चीज़ को घटाना तो सीधा लिखो ना, 11 में से सर 1 घटा दो तो मेरा कितना बच गया 10, 10/11। अब इसको भी ऐसे करो, देखो ये 62.5 है और ये 12.5 है, तो मुझे दिख रहा है कि आधा यहाँ भी पड़ा है बेचारा, आधा यहाँ भी पड़ा है, तो ये तो बेचारा कट जाएगा। अब सीधा 62 में से 12 घटा दो तो मेरा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये तो थी अपनी जोड़ बाकी। ये इसलिए सीखना जरूरी था कि अपना काम आएगा। जैसे ही आपको ऐसा लगे तो इसको लगना चाहिए कि ये सीधा 13 घटा के आधा तो आपको घटाना आता है 1 में से। 1 इसलिए एक्स्ट्रा घटाना है कि 1 में से घटाना आपने सीख रखा है। समझ गए? हाँ। अब आपको फिर कोई दिक्कत है तो देखिएगा, एक यहाँ ऐड कर देता हूँ। जैसे आपने ये देखा था कि 75 में से 12.5 घटाना है, कितना, तो आपका दिमाग ये काम करेगा कि मैंने 13 क्यों घटाया था, तो ये देखो 12 और प्लस का 1/2 था, तो ये माइनस के साथ गुणा होगा ना, तो ये भी माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो सेम पता है ना, क्यों, ये वाली चीज़ अभी मैंने सिखा दी थी आपको कि माइनस है अंदर 12 प्लस का 1/2 है, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे 12 भी, और इसलिए मैंने दोनों डायरेक्ट लिख दिया। अब हर बार नहीं लिखना है, तो इसमें से इसको घटा लोगे तो ये 12 इसमें से घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 63 बच जाएगा, माइनस का 1/2। फिर इसको क्या करोगे 62 करोगे, फिर 1 करोगे प्लस का और माइनस का 1/2, फिर इसको घटाओगे और जो आंसर आएगा वही तो आंसर अपना डायरेक्ट आ रहा था, आ रहा था ना, वो इसीलिए आ रहा था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलो, अब एक चीज़ आपको सीखनी है थोड़ी, ये वाली इसलिए सीखनी है कि एग्ज़ाम में आती है, और एग्ज़ाम में आती है इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। क्या चीज़ है ये, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये क्या है कि राशियाँ परिवर्तित होती है आपस में ना, सबसे इम्पोर्टेंट में आती है किलोमीटर, मीटर वाली ये सारी चीज़ें, और दूसरी होती है घंटे, मिनट, सेकंड के बारे में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर लिखा है, क्या लिखा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिखा है, तो इसको इसमें चेंज करना है, सर हेक्टोमीटर कितना होगा, मीटर कितना होगा, ये चीज़ें करते जाएंगे ना। तो इसको क्या करना है कि आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर तक जाना है। कैसे जाओगे, जैसे ही जाओगे ना यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे कि मेरे को पहले तो क्या किलोमीटर से हेक्टोमीटर बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ तो मेरा हेक्टोमीटर बन जाएगा, और अगर इससे और आगे जाना है तो फिर 10 से गुणा करवा लूँगा तो मेरा हेक्टोमीटर से डेकामीटर बन जाएगा, और फिर डेकामीटर से फिर ऊपर जाना है तो मैं फिर एक बार 10 से गुणा करवा लूँगा तो मेरा मीटर बन जाएगा। मीटर से फिर मैं डेसीमीटर में जाना चाहूँ तो फिर मैं 10 से गुणा करूँगा, और ऐसे ही ऐसे मैं सारे माले चढ़ जाऊँगा, 10 से गुणा करते करते सारे माले चढ़ जाऊँगा। समझे मेरी बात? इसका मतलब यही है कि मैं अगर इससे किलोमीटर से अगर छोटी राशि की तरफ जाऊं तो मैं गुणा 10 करवाते चलूं और मेरा काम होता जाएगा। प्रत्येक स्टेप पे गुणा करवाना है ना, डायरेक्ट नहीं। जैसे ही यहाँ पूछे, जैसे आपको मीटर में पूछा जाता है, कैसे कि एक बार देख लीजिएगा यहाँ कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होता है, आपको सबको पता है कितने मीटर होते हैं ना। तो एक बताओ कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो अपने को पता तो है कि 1000 मीटर होते हैं, अभी तो याद है क्योंकि ये छोटी राशि है। डेकामीटर, हेक्टामीटर ये आपको पता नहीं था, हाँ ये पता नहीं था ना, ये चीज़ें काम आ जाती है ना, कभी कभार दे देते हैं कि हेक्टोमीटर क्या होता है सर, हाँ कि 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर होता है, हाँ एक इतने मीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होगा, तो ये चीज़ें सीखेंगे आज, बिल्कुल सीख लेंगे। तो अब देखो 1 किलोमीटर का बोला है, मीटर में जाना है। देखो मीटर में जाने के लिए देखो मेरे को पहले तो एक सीढ़ी चढ़नी है, फिर दूसरी चढ़नी है, फिर तीसरी चढ़नी है, चलो 3 चढ़नी है, यानी एक चढ़ा ये वाला, देखो एक सीढ़ी तो यहाँ चढ़ गए, दूसरी यहाँ चढ़ गए, तीसरी यहाँ चढ़ गई,
यानी 10 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार हो रहा है, यानी 1000 से गुणा हो रहा है। तो 1000 से गुणा हो रहा है ना, तो हम डायरेक्ट 1000 से गुणा करेंगे किसको? ये, हाँ, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा अपना? 1000 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 सीढ़ी चढ़े तब अपना मीटर आया ना, तो 1 2 और 3, 1 किलोमीटर को 10 से गुणा कराया 10, फिर 10 से गुणा कराया 100, फिर 10 से गुणा कराया 1000 मीटर हो गया। अब इसमें से आपको किसी का चीज पूछे, जितने स्टेप पीछे जाना उतने स्टेप गुणा करते जाओ, काम हो जाएगा। अब इसका उल्टा, रिवर्स। रिवर्स में क्या चीज है देखो। अब अपने को सर ऐसा दे दिया जाए तो सर क्या करना है, यहां से यहां आ जाना है और भाग कर देना 10 का। किसका भाग कर देना है? उधर गुणा करवाया था, अब 10 का भाग करना है। हम क्या है कि हमारा देखो ये अभी है ना, जो परिवेश है ना, इस परिवेश में एक ही खासियत है, जो ऊपर चढ़ता है पहले चढ़ा देते हैं, चढ़ने के बाद उसको नीचे पटक देते हैं। तो अपन ने भी क्या गलती से चढ़ा दिया, और चढ़ा दिया तो ये अब सर चढ़ गया, सर चढ़ गया तो इसको नीचे पटकना है। पटकने का तरीका सबको पता है, तो जितने से ऊपर चढ़ा है उससे हाँ नीचे पटक दो, बराबर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ श्रीराम तो बड़ा होशियार हो गया है ना श्रीराम। हाँ अब काम हो रहा है अपना, ठीक है। फिर इस सीढ़ी से इस सीढ़ी में आना है तो भी 10 का भाग दे दो, यहां से यहां भी 10 का भाग दे दो। तो ऐसे करते करते अपन क्या करेंगे, सारी चीजें निकाल लेंगे। इसका मतलब सर छोटी राशि से बड़ी राशि में जाना है, मतलब भाग करना है 10 से, और प्रत्येक स्टेप पे 10 से भाग करना है, तो अपना काम हो जाएगा। समझ गए? ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आ जाती है, ये सिंप्लीफिकेशन में छोटी सी मानी जाती है, ये आ जाती है छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद दूसरा क्या है, मैंने कहा था कि वर्ष वाला आ जाता है, महीने दिन सेकंड मिनट है, ये वाली चीज़ें आ जाती है। तो अब देखिएगा, ये ईयर है, मंथ है, वीक है, डे है, हॉर है, ये सारी चीज़ें है। तो और ये देखिएगा, आपको भी पता है 1 साल होता है, 1 साल में महीने कितने होते हैं? तो 1 साल में महीने हो जाते हैं 12। कितने हो जाते हैं? 12 मंथ्स हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ष, ये ईयर में क्या हो सकता है, जैसे अपन मान लेते हैं 1 साल है, 1 साल में और क्या हो सकता है? 12 महीने हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 12 महीने के अलावा अपने पास दिन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? एक तो 365 दिन हो सकते हैं, और एक 366 दिन। जब भी लीप वर्ष हो जाएगा तो 66 हो जाएगा, बाकी 365 रह जाएगा। ये तीन चीज़ें आ जाती है। जैसे ही अपने को ईयर दिखे, मंथ में बदलना है तो सीधा 12 से, आगे बदलना है तो डे में बदलना है, तो ये चीज़ें हो जाती है। वीक के बारे में, लीप वर्ष के लिए इनके अलग अलग हो जाते हैं, ये चीज़ें पूछी। अब देखो, एक महीना है, क्या है? एक महीने में कितने दिन हो जाते हैं भाई? 30 दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 30 दिन हो जाते हैं। यहाँ 30 दिन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार 31 हो जाते हैं, और 28 और 29 दिन भी हो सकते हैं। क्योंकि अपने को सप्ताह में नहीं पूछा जाएगा, फाइनली क्या, अपने को मिनटों और घंटों में और दिनों में पूछा जाता है। तो दिनों के डेटा सारे याद होने चाहिए कि इसमें कितने दिन आ सकते हैं उसमें। अब देखो, ये कह दोगे सर कि ये क्या अलग अलग कैसे, ये कब काम लेंगे? उसमें स्पष्ट दिया हुआ होगा कि जनवरी होगी कि फरवरी होगी कि मार्च होगी, तो और कौन से वर्ष की होगी, लीप वर्ष होगा तो ये चेंज हो जाएगा, 28 का 29 हो जाएगा, है ना। तो आपको भी पता है, ये सीख रखा है, ये 31 का, ये 30 का, ये सब छोटी मोटी चीज़ें ये आपने सीख ली है। एक सप्ते में कितने दिन होते हैं भाई? है 7 दिन होते हैं ना। हाँ, तो ये 7 दिन हो गए, ये इतने दिन हो गए बिल्कुल एक महीने में। अब अपने को एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? कि 24 घंटे होते हैं सर। ठीक है, और फिर एक घंटे में बात करें, एक घंटे में क्या हो जाएगा, मिनट कितनी हो जाती है? ये तो पता है सबको, बिल्कुल, हाँ 60 मिनट हो जाएगी। फिर कहेंगे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर? 60 सेकंड होते हैं। तो चलो, सब होशियार हो गए ना। अब बताओ सर, एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड हो गए, ये बताओ। हाँ अब बता दो। हाँ, यहाँ तक तो पीछे 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 सारे लोग है ना, दौड़ गए सर, कैसे करें कैसे करें। अब देखिएगा, समझ में आया? अब देखो, अब मिली सेकंड की बात हो जाए ना, तो याद रखना कि एक सेकंड में 100 मिली सेकंड होते हैं। एक सेकंड में कितने हैं? 100। एक है ना, मतलब आप बड़ी वो देखी होगी ना घड़ी, छोटा वाला, बहुत छोटा कांटा है, वो फटाफट घूमता है, ये घूमने में काम रखता है। ये थोड़ा धीरे घूमता है, ये उसके बाद घूमता है, ये वाले अलग अलग घूमते हैं। आपको सबको पता चल गया अब कि जैसे ही हो, ये याद रखना ना, मिली सेकेंड की बात हो तो ये 100 से रखना, बाकी तो आपको सारा नॉलेज में है। ये वाले नॉलेज में नहीं है तो ये भी नॉलेज में रख लें। आज की क्लास यहाँ तक तो समाप्त कर लेते हैं, थोड़ा काम है आगे। देखो क्वेश्चन शुरू हो गए, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ये चीज़ें शुरू करेंगे तो ठीक है।
आज तक की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसको भरपूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आगे चैप्टर शुरू हो गया है और पूरी क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू।